तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोह्योन किम जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा बोली होता था स्कूल में, लेकिन एक दिन उसको क्वेस्ट विंडो मिल जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को पिछले पार्ट में पहला क्वेस्ट मिला था जिसको उसने पूरा कर लिया था और उसे एक गोल्ड कार्ड मिला था, जिसके बाद उसकी हाइट बढ़ गई थी 1.2 इंचेस। उसके बाद वो स्कूल आता है और फिर दूसरा क्वेस्ट मिलता है। अब आगे दूसरा क्वेस्ट को ज़्यादा टफ था उसके लिए और बहुत ज़्यादा फ्रीकी भी। ये क्वेस्ट सिस्टम जो है ना बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, उससे यही पता चलता है इस चीज़ से। और उसके सामने शेरन बेक रहती है, वो बोलती है कि तुम्हें मरना वरना है क्या। और अपना सोह्योन किम सोच रहा होता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको कभी किस कर पाऊँ। शेरन बेक कहती है कि मैंने सुना है कि लड़के मुझसे मार खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूँ। ये क्वेस्ट पॉसिबल है, अबैंडन क्वेस्ट। सोह्योन चाहता है कि वो क्वेस्ट को अबैंडन कर दे, बट तभी उसके सामने एक मैसेज आता है कि एक बार एक क्वेस्ट अबैंडन कर दिया जाएगा फिर क्वेस्ट विंडो कभी भी अपीयर नहीं होगी और फिर सारे के सारे रिवॉर्ड्स छीन लिए जाएंगे। और वो ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये तो सही नहीं है। उसके आसपास के लोग उसी को घूर रहे थे, सोच रहे थे भाई ये क्या कर रहा है, ये हवा में हाथ पैर चला रहा है क्या, अब दारू रूपी क्या, ये क्या स्कूल में। लेकिन वो सोचता है यार एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड का सवाल है, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर क्लासरूम में जाके बैठ जाता है और यही सोच रहा होता है कि वो इस क्वेस्ट को कैसे कंप्लीट करे। यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो डेट भी नहीं कर रहे, तो हम लोग किस कैसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल अपने मौत के मुंह में जाने जैसा हुआ, वो भी इस लड़की से। नहीं 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 होगा भाई। और वो ये सब बात बोल ही रहा होता अपने मन में, तभी उसके बगल में जो बंदा बैठा रहता है वो बोलता है किस चाहिए क्या, मैं दूं। अरे कूजा तुम यहाँ, तुम्हारे फेस को क्या हुआ। तो कूजा बोलता है अरे यार कुछ नहीं, बस कुछ लड़कों से पिट के आया हूँ। तो सोह्योन बोलता है कि अरे भाई तू इतने भारी आवाज़ में क्यों बोल रहे हो, मतलब सीरियसली क्यों बोल रहा था, आराम से बोल रहा। और वैसे भी तुम तो मुझे ताकतवर लगते थे, तुम भी पिटते हो क्या मेरी तरह। हाँ मुझे भी यही लगता था कि मैं ताकतवर हूँ। भाई थोड़ा सा आराम से बोलो, इतने भारी आवाज़ में क्यों बोल रहे हो। अरे वो सब छोड़ो, वैसे तुम अभी किसके बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या। हाँ वैसे पूजा तुम बताओ तुम क्या करते अगर तुमको किसी ने मिशन दिया होता किसी लड़की को किस करने का, तो शायद तुम उससे अच्छे से पूछो तो शायद वो मान जाए, या फिर लोग जैसे टिकटॉक पे कैसे करते हैं वो हक कैंपेन, वैसे ही तुम एक किस कैंपेन रख लो और फिर मौका देख के उसे किस कर लो। क्या ख्याल है। अरे पूजा यार वैसे नहीं चलता, नहीं होगा वैसे यार। अच्छा तो फिर तुम उससे थोड़ा पैसा दे के देखो। वाह भाई ये बात बोली ना तूने, ये सही बोला तूने भाई। वैसे भी किस करने में होता है क्या है, बस दो लोगों को अपने होठ सटाने और क्या, मैं उसे थोड़े से पैसे दे दूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। और वो दोनों ये बकवास कर ही रहते हैं कि सोह्योन को रियलाइज़ होता है कि ये कितना ज़्यादा बकवास आइडिया है। यार पूजा हम लोग क्या ही सोच रहे थे। तो फिर पूजा बोलता है कि वैसे तुम्हें अगर किसी लड़की को किस करना है तो तुमको उसके साथ अकेले रहना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी उसके करीब आने की। फिर अपना सोह्योन किम सोचता है कि हाँ यार ये ट्राई करना बनता है। हाँ जिम क्लास के टाइम वो अपने क्लास में ही रहती है, तो उस टाइम में मौका देख के उस पास जा सकता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जिम क्लास नहीं जाता है और वो अपने क्लासरूम में रुक जाता है शेरन के साथ। शेरन उठ जाती है और वो बोलती है कि तुम गई नहीं। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ यार वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये ओ तुम हमको सोते हुए देख रहे थे क्या, बहुत करीब हो यार। शेरन बोलता है मैं नहीं देख रहा था। वो बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले आओ, तुरे मैं ले भी आया। बोले क्या ले भी आए। और फिर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, मतलब कैसे किस करने ये सब वगैरह चलने लगता है। वो ये सब सोचा होता है कि यार वो तुमको पसंद भी नहीं करती ये वो, लेकिन तभी वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक शेरन के हाथ से छीन लेता है और उसमें से एक सिप ले लेता है और वो पूरा हिम्मत जुटा के बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो फिर शेरन बोलती है अबे बंदर के मुंह में कद्दू के अचार जैसी शक्ल के, बकवास मत कर वरना परसों तू जेल की ज़मीन चाटता हुआ मिलेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है मजाक था यार, बस मजाक कर रहा था, मैं बस पूछ रहा था। और तभी इन लोगों की बातचीत के बीच में उसका बुली आ जाता है। वो बोलता है अरे बच्चे को किस करना है, सुना तुमने फ्लूजर के बाद, साले को शेरन बेक को किस करना है, गधा कहीं का। सोह्योन तेरे को शेरन बेक पसंद है क्या। सब लोग भाई आसपास उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं कि यार देखो सोह्योन को तो शेरन के ऊपर क्रश है, ये वो उल्टा सीधा। और सोह्योन बेचारा बोल होता है डिलीट कर दो उसको, डिलीट कर दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं यार हम लोग क्यों डिलीट करें यार, फनी है, तो ये स्कूल के ग्रुप चैट पे जाएगा। तो यहाँ चिल्ला के बोलता है डिलीट कर, और उसका बुली उसको एक घोंसे में ही सुला देता है और वो बोलता है
अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, जैसे तुम अभी शेयरिंग के साथ मजाक कर रहे थे वैसा ही। हम लोग तो दोस्त हैं ना, हम लोग मजाक भी नहीं कर सकते दूसरे से। और उसको चाटे पे चाटा बजाता रहता है, मारते मारते मारते। और उसको फिनिशर ब्लो देने ही वाला होता है, तभी उसको शेरन बेक रोक लेती है। वो बोलती है छोड़ दो उसको यार, इसको सबक मिल गया होगा अपना। जी तो यौन बाद में मिलता है। ये बेवकूफ़, घर आ जल्दी चले जाओ तुम, वरना पिट जाओगे तुम इस बंदे से। तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो अपने घर पे है और वो रो रहा होता है। सोच रहा होता है यार मैंने अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, अब तो मेरा सारा रिवॉर्ड चला जाएगा, मैं वापस से नटका हो जाऊंगा। और मुझे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिला था, सब बकवास। और उसका चश्मा भी टूट जाता है। तो सोचता है यार मम्मी को क्या जवाब दूंगा, मैं तो मम्मी को इतना सारा बहाना बना चुका हूँ, अब क्या बहाना बनाऊँ। और उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका था। और तभी जब वो लेटा हुआ था उसके सामने में लिखा हुआ है क्वेस्ट कंप्लीटेड। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस स्ट्रॉ सुयोन किम ने स्ट्रॉबेरी में अचीव किया था, उसी स्ट्रॉ से शेरन भी एक सिप ले लेती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट किस हो जाता है और उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ये क्या था भाई ये क्वेस्ट। हाँ सच में यार क्वेश्चनिज्म में कुछ भी हो रहा है शुरुआत में। और फिर उसको उसके 2 कार्ड्स मिल जाता है, एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड। पहला कार्ड जो रहता है वो गोल्ड कार्ड रहता है, जिससे उसका विजन क्लियर हो जाएगा। वो क्लेम कार्ड बोलता है और यूज कर लेता है उसको। जैसे ही वो कार्ड को यूज करता है उसका विजन सच में क्लियर हो जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो दूसरा कार्ड देता है सिल्वर कार्ड, वो हमें नहीं दिखाया जाता है अभी। फिर वो खुश होकर अपनी मम्मी पर जाता है और जाके बोलता है मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब उसकी मम्मी नहीं रहती है, उसकी बहन रहती है। और उसकी बहन बोलती है कि आज मम्मी लेट से आएगी, तो उससे तो खाना तूने बनाया? तो नहीं मम्मी बनाई गई थी। फिर वो लोग थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा करते हैं और वो पूछती है कि तुम्हारे मुंह पे ऐसी चोट कैसे लगी। वो बोलता है कुछ नहीं, बस मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तो वो बोलती है तुम्हें पक्का पिटे हो भाई। बोलता है अरे नहीं नहीं मैं क्यों पिटूंगा। वो बोलती है बकवास करना बंद करो, और वैसे भी तुम हमको स्कूल में मिलोगे तो हमसे बात मत करना बिल्कुल भी। फिर सुयान बोलता है मगर क्यों? वो बोलती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो इस वजह से। तो आज भी तू स्कूल आ गया सुयान की, लगता है बहुत गोटे हैं तेरे अंदर, एक तो मैं निकाल लेता हूँ। अगले दिन का सीन था जब सुयोन के अगले दिन स्कूल जाता है और तभी सामने उसका बुली खड़ा रहता है, यही बोलता है वो। उसमें से एक बंदा बोलता है कि शैंगडोंग वो तुमको कमज़ोर समझता है इस वजह से आ गया। हाँ हाँ सही में मुझे भी लगता है। बोलता है अच्छा तू मुझे चैलेंज कर रहा है क्या, तब तो तू गया बेटा। और तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। फिर सब लोग बोलते हैं अरे यार घंटी बज गई। तो फिर शैंगडोंग बोलता है बेटा तू बाहर मिल लंच के बाद। फिर शैंगडोंग अपने दोस्तों को लेकर के चला जाता है वापस। वो लोग ऐसे ही कुछ बकवास कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है गुब्जा को, जो कि बोलता है आई एम सॉरी। सुयन बोलता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो यार, तुम्हारी इसका कोई गलती थोड़ी थी, मैं तो खुद पिटा और तुम्हें मेरी मदद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना हमारा रूल, कोई एक बंदा पिट रहा हो तो दूसरे को नहीं बीच में घुसना है। और वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आज। बोलते हैं हाँ यार ठीक है, वैसे भी यार कल तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था। शेरन से मैंने क्यों नहीं पूछ लिया कि वो मुझे किस किए कि तुम्हारी किस चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुली बैठा होता है और वो सुजान किम को बोल रहा है चलो करो, जैसे तुमने मुझ पर उस टाइम चिल्लाया था वैसा ही चिल्ला कर दिखाओ। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। बड़ी अजीब बात है, और मैं तुम्हें रहा और माफी तुम मांग रहे हो। और ये बोलते उसके मुंह पे चाड़ा धर देता है। तो अपना बुली जो है वो दादागिरी दिखाने के लिए अपना सिगरेट फेंक देता है और बोलता है जाओ उसको जाके उठाओ। फिर सुयोन किम बोलता है वो तो खत्म हो गई है। और वो बोलता है उठा। अपना सुयोन उसको उठाने लगता है ऑफ कोर्स, और जैसे उठा रहा होता है तभी उसकी बहन उसको देख लेती है और वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे सुयोन। वो ऊपर देखता है और बोलता है दाहियोन, वो मैं बता दूं क्या। पीछे उसका बुली आया था और वो बोलता है अरे सुयोन ये कौन है। ये मेरी छोटी बहन है। ओह तो तुम्हारी छोटी बहन भी है। देखिए मैं शीशा बस गलत फहमी है, मैं यहाँ पे सिगरेट फूक रहा था और ये मेरी मदद कर रहा था छुपने में टीचर से, बस और कुछ नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं सुयोन। हाँ यही हुआ था। बहन बोलती है सच में? बोले हाँ सही में। क्या मैं सोम चलते हैं बाय। फिर बोली उसका गर्दन पकड़ के उसको वापस से ले जाता है। बाल बच। हाँ यार फिर किस्मत हो जो मैं तुम बचा लिया, वरना फिर तो तुम पकड़े जाते। हाँ थैंक यू। वहाँ पे उस बंदे का पूरा ठगपन शुरू हो जाता है कि बहन को देख के बोलता है यार तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी है ना, मैं उससे दोस्ती करना पसंद करूँगा। फिर वो लोग टॉयलेट चले जाते हैं जहाँ पे वो बोलता है फिर से उसको वही बात बोलता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे पास एक छोटी बहन भी थी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बताया, मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं। वो बोलता है हाँ ऐसा नहीं कि हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो बस मेरे घर पे मेरी बहन है और क्या, वो मुझसे स्कूल में तो बात भी नहीं करती है। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे उससे ज़रा मिलवाओ तो। अरे नहीं यार वो बहुत बकवास है, उसको बहुत टट्टी ग्रेड्स आती है मेरे तरह,
पढ़ाई लिखाई में भी एकदम बकवास है, उसको बोलने का तरीका भी नहीं आता है। हाँ बकवास बंद करो, हम लोग तो है ना, मुझे बस उससे मिलवाओ। फिर सुयान बोलता है कि मगर क्यों, वो तो बकवास है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी बहन के साथ सोने में बड़ा मजा आएगा। और ये सुनकर सुहियान का दिमाग खराब होता है। बोलता है कि अब बोला तुमने अभी जस्ट। और बाथरूम में अपना गुब्जा रहता है, वही चश्मे वाला बंदा जो उसका दोस्त है, वो खोलता है दरवाजा और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहे हो। शैंगडोंग को गुस्सा आता है, उसके मुंह पे एक मुक्का चढ़ देता है। वो बोलता है कि पूजा बहन के पकौड़े, तुम्हें मैंने बोला था अपना सड़ा हुआ मुंह लेके मेरे सामने मत आना। वैसे एक बात बता, तू तो हाई स्कूल में है ना, तेरी दाढ़ी मुझ क्यों निकली हुई है अभी? वो तो मुझे बिल्कुल एक अंकल की तरह लगता है, बदसूरत गेंडा। मुझे तो तुझे मारने में भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी बूढ़े आदमी को मार रहा हूँ, किसी बड़े आदमी को मार रहा हूँ। ऊपर तू हर बात मुझे सीरियसली क्यों बोलता है, इतने ग्रेविटास से क्यों बोलता है? मुझे तू बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो ये बोलते उसको बहुत ज्यादा मारता है पैर से। तभी सुयन बोलता है अबे ओए भाड़े के टट्टू। और शैंडोंग बोलता है कि तूने मुझे भी क्या बुलाया? अबे मैंने तुझे ही बोला है भाड़े के टट्टू। तू मजाक कर रहा है सुयोन किम, बस तो तू पिटेगा। ये बोलते ही उसके सामने जाता है मारने के लिए, और तभी उसके मुंह पे एक धड़ाक से मुक्का लगता है, एक जैब। और भाई साहब हमारा एमसी फाइनली एक बंदे को तो मारता है। ये सीन वैसे मस्त था जो बोलो बोलो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसे सिल्वर कार्ड कौन सा मिला था एक्चुअली। फिर हमें पता चलता है कि वो जो सिल्वर कार्ड था वो एक फाइटिंग कार्ड था। फाइटिंग कार्ड बोले तो एक अटैक कार्ड, जिससे कि उसे डिफरेंट फाइटिंग स्किल्स मिल जाती है। उसमें से उसे एक पहला जो सिल्वर कार्ड था उसमें उसको मिला था बॉक्सिंग जैब। वो बोलता है कि मुझे बदलना ही होगा। तभी सामने एक नया पोस्टर आता है, डिफीट शैंगडोंग चोई। सोयोन किम इसी मौके का इंतजार कर रहा था, अपने दिन भर का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है। पर हम शैंगडोंग को देखते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। पता है सही में लूजर साल। यूट्यूब पर 2-4 वीडियो क्या देख लिया तो मुझसे लड़ने आ गया। बोल ही रहा होता है कि तभी सुयोन के मुंह पे एक जैब धर देता है। वो इतना परफेक्ट जैब होता है कि वो सोचता है कि ये बंदा बॉक्सिंग लेसन्स लेके आया है क्या? कब से ये बंदा इतना ज्यादा परफेक्ट हो गया बॉक्सिंग में? एंगनों को बड़ा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तू तो मुझसे लड़ने के लिए बॉक्सिंग पे उतर आया। तो तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। तभी उसके ऊपर चार्ज करता है, पर सोयोन किम एक पंच में ही इसका मुंह तोड़ देता है। मल्टीपल जैब्स बिल्कुल मतलब डायरेक्शन से उसके मुंह पे मारता है, उसका मुंह का धज्जी उड़ा देता है वो। ये सीन बहुत तगड़ा था। फाइनली हमारे एमसी ने कुछ किया है यार, हमारा एमसी हरा दिया फाइनली। ये सब देख कर कुब्जा बोलता है कि अनबिलीवेबल, ये बंदा शैंगडोंग चोई को नॉकआउट कर दिया। और फिर सुयोन फुल रोले के साथ उसके ऊपर बैठ करके और फार्म करने लगता है। कोर्स कंप्लीट, और उसका जैब स्किल भी बढ़ जाता है। तुमने उसको मार दिया क्या? नहीं यार, वो बस बेहोश हुआ है। पूजा बोलता है जल्दी से यहाँ से चलते हैं। वो बोलता है अरे भाई आराम से बोले यार, आई दिया मैं। तो भाग जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैठे हुए हैं थक करके। वो बोलता है, सुयोन बोलता है कि फाइनली हम लोग वहाँ से भाग गए। पूजा बोलता है हाँ ये तो बस शुरुआत है। पूजा बोलता है हम लोग इस बार उससे जीत गए, लेकिन हर बार नहीं जीत पाएंगे। वो लोग गैंग्स में घूमते हैं, हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। में दिखाया जाता है शैंगडोंग चोई हर जगह सूर्यों को ढूंढ रहा होता है गुस्से में। शिट यार, अब वो लोग मुझे हर ब्रेक पीटेंगे। उससे तुमने बॉक्सिंग कब सीखी? वो बस मैंने यूट्यूब से सीख लिया, बस इधर उधर वीडियो देख कर। उसे याद आता है कि उसे एक नोटिफिकेशन मिला था जो कि था उसके बॉक्सिंग जैब के बारे में। पता चलता है कि उसका जो स्किल लेवल है वो बढ़ चुका है। सोचता है कि अगर ये 100 हो जाएगा तो ये क्या होगा। बोलता है कि मुझे अपने रिवॉर्ड्स चेक करने चाहिए। बोलता है रिवॉर्ड्स? नहीं मैं बस खुद से बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल यार, दूसरे लोगों से नहीं ले सकते। मुझे बोलता है कि तू बहुत अकेला सब रहा है, मैं तेरा अकेलापन दूर कर दूं क्या? मुझे तुमसे गिफ्ट नहीं चाहिए। और उसको तभी 2 कार्ड्स मिल जाता है और वो सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे है। हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन से कार्ड्स है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लड़कियाँ उनसे पूछ रही थी तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तुझे बोलता है यार फंस गए। बोलता है यार शिट, ये सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शैन बोलती है सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं सोयान। तो बोलता है सही में? वो मम्मी सोचता है कि पक्का शैंगडोंग ही मुझे हर जगह ढूंढ रहा होगा अपने लौंडे नपाटे बेचकर। वो बोलता है वो एक्चुअली वो मैं गलती से शैंगडोंग से लड़ाई कर ली मैंने। शैम बोलती है अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम यहाँ पे हो, बस अपने घर चले जाओ। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। फिर कुछ लौंडे से घेर लेते हैं और वो बोलता है हाँ यही था, ये था वो इस बंदे के गुस्से से रेड गया। बकवास मत करो यार, ये तो बहुत कमज़ोर लग रहा है। और वो बंदा ये बात पूजा को बोल रहा होता है। पूजा बोलता है बस करो तुम लोग। पूजा को एक घूसा मार देता है। फिर वहाँ पीछे से कुछ लौंडे से देख रहे होते हैं और वो बोली बोलता है कि क्या हुआ बे, घूर क्या रहे हो, तुम्हें पिटना है क्या इसकी तरह? फिर वापस से वो बोली से बुली करना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं ओ
मुझसे भी लड़ना है क्या? मुझसे लड़ ले। फिर ऐसे करते करते सब लोग बोलते हैं हाँ मुझसे लड़, क्या हुआ, फट गई क्या? और मन में सुजन सोच रहा होता है कि यार मैं इन लोग से मार खा लेता हूँ, वरना फिर वो बंदा आ गया तो मैं तो गया। और वो यहाँ पे वो बात कर रहा है स्कूल के टॉप डॉग की, हाजुन। वो बोलता है कि वो बीस्ट है, वो बॉक्सिंग स्किल्स में इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो सारे के सारे सीनियर्स को मार मार करके ट्रांसफ़र करवा दिया स्कूल से। ऐसा कहा जाता है कि वो आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा, द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट कानपुर। बस एक बोली बोलता है वो तो सही में ये ही हो सकता। अभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे हाजुन गु आ चुका है। फिर वो बोली जाके बोलता है उसको कि हाजुन चैंगलुन चोई को किसी ने पेल दिया बाथरूम में। फिर वो बेहोश हो गया, लेकिन हाजुन को भाई बंदा सीरियस है। फिर बंदा सॉरी बोल के से निकल लेता है। अबे ओए चैंगडोंग चोई कौन है इसमें से? चैंगडोंग बोलता है हम है। तो अच्छा, और ये सुखड़ी पहलवान में तुझे पेला? हाँ इसने ही मुझे मारा था, इसे मेरे मुंह पे मारा। अच्छा अगर अपना मुंडी दिखाइयो। डर के बाद अपना मुंह ऊपर कर देता है और बोलता है तुमने इस बंदे को मारा? हाँ मगर क्यों? वो तो उसने ये सब शुरू किया था, इस वजह से उसने इंसल्ट किया मेरी फैमिली का। तो बोलता बस इस वजह से, इस रीज़न की वजह से तुमने उसे मारा? और ये सुन करके अपना मेन कैरेक्टर पूरा शौक हो जाता है। बोलता है अच्छा लगता है तुम्हें मारने पीटने का बहुत शौक है, मुझे मारो मारो मुझे, तुम्हें तो बॉक्सिंग आती है ना, मुझ पर ट्राई करो बॉक्सिंग अपनी। अरे अरे नहीं मुझे बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं आती, वो तो बस एक्चुअली तो लगता है तुम्हें मुझे नहीं मारना है तो मैं ही तुम्हें मारता हूँ। तो मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि यार क्या करूँ, ये चाहता है कि मैं इसे मारूँ, मार दूँ क्या, कुछ होगा तो नहीं ना। और हाजुन अपना फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि तूने मुझे एक बार भी मार दिया ना तो मैं तुझे जाने दूंगा। मार कर देखा। सोयोन किम पूरा डर रहा होता है, तो सोचा होता है यार क्या करूँ, क्या होगा अगर मैं इसे मार दूँ, मेरा भरता बना देगा ये तो। भी करो या मैं मारूँ या वो मुझे मारे, मेरा भरता तो बनना तय है। कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे एक बार भी मार दिए तो। सोचता कि वो जो कार्ड्स मुझे मिले थे क्या मैं उसे अभी यूज़ कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर बहुत मस्त होगा और अगले पार्ट में ज़रूर से हाजुन गु उससे फाइट करेगा। थैंक यू यार देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।